ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा पीओके भारत का भिन्न हिस्सा और उसे हम लेकर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के भाषण के बीच विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। विपक्ष की मांग थी पीएम मोदी के तमाम मुद्दों पर खुद आकर उन्हें जवाब देना चाहिए। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाए और सैन्य शक्ति का दुरुपयोग हुआ। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा आतंकवाद पर हमने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया। ट्रंप के युद्ध विराम और टैरिफ को लेकर बयान पर राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, सभी जानते हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। पहलगाम हमले पर यूएनएससी की रिपोर्ट में खुलासा। टीआरएफ ने 2 बार हमले की जिम्मेदारी ली। यूएनएससी की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ लश्कर की मदद के बगैर हमला संभव नहीं। टीआरएफ ने घटनास्थल की तस्वीरें भी पोस्ट की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ हमले में अनाथ हुए 22 कश्मीरी बच्चों को पढ़ाई का खर्च उठाएंगे राहुल गांधी। बच्चों की शिक्षा के लिए जारी की गई पहली किश्त। इसरो और नासा ने एक साथ मिलकर मिशन निसार को लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा से इस सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को लॉन्च किया। निसार मिशन पर $1.5 बिलियन यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया। बिहार में चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने नई घोषणा की है। नीतीश ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया। नीतीश सरकार के फैसले पर तेजस्वी यादव ने कहा मैंने 17 महीने स्वास्थ्य मंत्री रहते राशि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये सरकार उस पर 2 साल से कुंडली मारकर बैठी रही। लद्दाख में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां सेना की गाड़ी पर चट्टान गिरने से 2 जवानों की मौत। हादसे में कर्नल समेत 2 सैनिक शहीद। जम्मू के थार कार को ड्राइव करने वाले मनन आनंद के साथ एक और शख्स था। उसे पुलिस ने क्यों छोड़ा? क्योंकि कुचलने की कोशिश के बाद वो भी कार से बाहर निकला था। उसने भी इस दरिंदों को रोकने की कोशिश नहीं की थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस और तस्कर भिड़ गए। इस दौरान एसएचओ ने सर्विस रिवॉल्वर निकालकर तस्करों पर तान दी। जब तस्कर नहीं रुके तो तस्करों की गाड़ी के टायर पर फायरिंग की। झांसी में एक निजी बैंक की गुंडागर्दी दिखी। लोन न चुकाने पर बैंक कर्मियों ने पत्नी को बंधक बना लिया। बैंक कर्मियों ने 5 घंटे तक महिला को बैठा रखा। महिला का पति बैंक कर्मियों के सामने गिड़गिड़ाता। अपने पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पत्नी और उसके प्रेमी ने पति पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। 5 दिन तक इलाज के बाद पीड़ित पति की मौत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुआ बड़ा हादसा। आईटीबीपी के जवानों की बस नदी में जा गिरी। राहत और बचाव का काम जारी। घटना में गायब सैनिकों की तलाश जारी। दिल्ली के नरेला में 10 साल के बेटे की पिता ने गला दबाकर हत्या कर दी। बेटे की हत्या के बाद मौके से फरार हुआ पिता नशे के आदी। हत्या आरोपी पिता की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड की चमोली में एक आर्मी की बस बारिश के कारण बेकाबू होकर पहाड़ी से टकराई। बस में 33 आर्मी के जवान शामिल थे। कई जख्मी। अलकायदा के 4 आतंकियों की मास्टरमाइंड महिला आरोपी गिरफ्तार। गुजरात एटीएस और स्थानीय पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचार फैलाती थी आरोपी। रूस में 8.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप से धरती कांपी। भूकंप के बाद कई इलाकों में तबाही की खबरें। भूकंप के बाद रूस और जापान में सुनामी को लेकर भी